परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1343 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। प्रेरित पौलुस की पत्रियों में हम अनेक बार भेद शब्द को देखते हैं। भेद शब्द नया नियम में उन आध्यात्मिक सच्चाइयों को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है जिससे पुराने नियम के भक्तगण अनजान थे। रोमी अध्याय 16 पद 25 और 26, इफिसी अध्याय 3 पद 4 और 5। आमतौर पर देखा जाए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य के द्वारा किए जाने वाली किसी भी प्रकार की साधना को आमतौर पर लोग भक्ति समझते हैं। कोई भजन कीर्तन करना भक्ति का प्रकटीकरण समझते हैं, कोई तीर्थ यात्राओं को भक्ति का प्रकटीकरण समझते हैं, कोई उपवास में रहकर प्रार्थना करनी भक्ति का प्रकटीकरण समझते हैं। प्राचीन समय के धर्मों में आस्था रखने वालों से लेकर वर्तमान समय के धर्मों के सदस्य तक इस तरह की धारणाएं रखते हैं। मैं निस्संदेह ये कह सकता हूं कि वर्तमान समय की कलीसियाओं में भी इस तरह की धारणाएं आमतौर पर प्रचलित है। लोगों की सोच यही है कि हमारे भजन कीर्तन या भाषण या प्रार्थनाएं परमेश्वर से हमारी भक्ति का प्रकटीकरण है, जबकि मेरा कहना यह भी नहीं है कि गीत नहीं गाना, नहीं तो संदेश प्रार्थना आदि नहीं करनी चाहिए, परंतु मेरा कहना यह है कि केवल ये सब करने से परमेश्वर हम पर प्रसन्न नहीं होता है। मुझे लगता है कि आजकल के ज्यादातर मसीही संगीतकार इस प्रकार सोचकर धोखा खा रहे हैं कि अच्छे सुर, ताल, लय आदि मिलाकर गाने से परमेश्वर उन पर प्रसन्न होता है। वक्तागण भी इस प्रकार सोचकर धोखा खा रहे हैं कि वचन में उनका गहरा ज्ञान उनकी भक्ति के कारण है। प्रियो, मैं इन बातों को कहते वक्त मैं अपने आप को भी इन आलोचनाओं से अलग नहीं रखता। मैं ये बात अवश्य जानता हूं कि केवल गीत गाने से या 1000 से भी ऊपर प्रभात मनन करने से मैं एक भक्त नहीं बनता हूं। गीत गाना परमेश्वर से मुझे मिली हुई प्रतिभा अथवा टैलेंट का प्रकटीकरण है, भक्ति का प्रकटीकरण नहीं है। और वचन सिखाना आत्मिक वरदान का प्रकटीकरण है, यह भी भक्ति का प्रकटीकरण नहीं है। ये दोनों मेरी भक्ति का प्रकटीकरण नहीं है और केवल यही करने से परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न भी नहीं होंगे। यदि कोई सोचता हो कि उनका गीत या वचन में ज्ञान उनकी भक्ति का प्रकटीकरण है, तो वो इसलिए ऐसी सोच रखते हैं क्योंकि वह आध्यात्मिक विषयों में अपरिपक्व है। यदि अच्छा से गीत गाने वालों से परमेश्वर खुश होते तो हम मसीहियों से अधिक परमेश्वर को फिल्मी गायकों पर खुश होना चाहिए। वे लोग भी मसीह गाना गाते हैं। आप यूट्यूब में जाइएगा तो लता मंगेशकर से लेकर के कुमार सानू और आदि आदि फिल्मी गायक लोग मसीही गीत गाए हैं, अच्छा से गाए हैं, जितना मसीही संगीतकार भी नहीं गा पाते हैं। यदि यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना भक्ति का प्रकटीकरण होता तो याद रखनी है कि स्वामी विवेकानंद से लेकर वर्तमान काल के कुछ हिंदू गुरुओं तक कई लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतना अच्छा से प्रचार किए हैं जितना आजकल के कुछ तथाकथित मसीह प्रचारक भी नहीं कर पाए। मोदी और केजरीवाल भी क्रिसमस के मौके पर यीशु मसीह का प्रचार किए हुए हैं। क्या वे लोग इसलिए ऐसे किए हैं क्योंकि वे लोग प्रभु के भक्त थे या भक्त हैं? कभी नहीं। प्यारो, अवश्य याद रखनी है कि हमारी प्रतिभाओं तथा आत्मिक वरदानों का प्रदर्शन हमारी भक्ति का प्रकटीकरण नहीं है। फिर भक्ति का सही प्रकटीकरण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभ में पढ़ी गई पद में है।
परंतु समय के अभाव में मैं उस बात को आज नहीं कहूँगा। प्रभु दया करे तो इस प्रश्न का उत्तर लेकर मैं कल आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। सही भक्ति को जानकर प्रभु को खुश करने वाली भक्ति करने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु जल्द आने वाला है। मारानाथा। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।